हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग पहले पार्ट 1 देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारा इंट्रोडक्शन इसी में है। पंचवर्षीय योजना का जितना भी मेन पॉइंट है पार्ट 1 में डाला गया है। पहले आप लोग पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 समझ में आएगा। थोड़ा सा रिवीजन हम कर देते हैं कि पार्ट 1 में क्या सब था। पहला था आर्थिक आयोजन। किसी भी योजना को चलाने के लिए सबसे पहले हम आर्थिक आयोजन करते हैं। पहले हम अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमको इस योजना में हमको इतना पैसा लागत होगा, इतना खर्चा होगा, इतना रुपया की लागत है, तो क्या हमारा योजना चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम आर्थिक आयोजन करते हैं, जो हमारा मेन उद्देश्य था कि आर्थिक समृद्धि। सेकेंड पॉइंट था कि आर्थिक और सामाजिक असमानता के दूर। थर्ड पॉइंट था कि गरीबी का निवारण। फोर्थ पॉइंट था रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था 6 पॉइंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन यहाँ से। पहला पॉइंट था कि भारत में आर्थिक आयोजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम का प्रस्तुत किया गया था। हमारे साथ पढ़िए आप लोग और ध्यान दीजिए इस बात को कि हम क्या कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट था 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। थर्ड पॉइंट था 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना की थी, जिसका मेन लीडर था आर्देशियर दलाल। फोर्थ पॉइंट था 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। हमारा भारत सरकार का नियोजन एवं विकास विभाग नामक पहले इसमें कहाँ खोला? 1944 ईस्वी में सबसे पहले। इसी वर्ष श्री मन्ना रायण ने गांधीवादी योजना बनाई। मेरा फिफ्थ पॉइंट था 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना, जिसे पीपुल्स प्लान बनाई गई, जिसे पीपुल्स प्लान भी कहते हैं। सिक्स पॉइंट था 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। फिर आया था योजना आयोग के बारे में कुछ पॉइंट जो आप लोग को बता दिए गए थे, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन की समिति गठित हुई थी। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री, जिसे हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका मेन पॉइंट 3 है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, जो बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कौन सा है? कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। सेकेंड पॉइंट है प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। थर्ड पॉइंट है 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। 2014 ईस्वी में 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग लाया गया है, जिसके बारे में मैं इस पार्ट 3 वीडियो डालूंगी, जो नीति आयोग कैसे काम करता है। जैसे जिस तरह मेरा पंचवर्षीय योजना 5-5 सालों के लिए लाया गया था, उसी तरह मेरा जो नीति आयोग अभी नाम चेंज हुआ है, वो कैसे काम करती है, किस मॉडल पे करती है, वो हम आप लोग को आगे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आप लोग को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया जा रहे हैं। चलिए तो हम बताते हैं पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित था, क्या लक्ष्य था, क्या हमको रिजल्ट मिला, क्या इसमें अवकाश हुआ, क्या ये सक्सेस रहा कि नहीं रहा, इसके बारे में हम आज जानते हैं। हमारा जो योजना था, पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1951 से 1956। इसका मॉडल था, मेन मॉडल था, जो कोई भी प्लान के लिए हम पहले एक मॉडल तैयार करते हैं कि हमको इस मॉडल पे काम करना है। इसी तरह इसका मॉडल था हैरर-ड्रोमर मॉडल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरर-ड्रोमर मॉडल। इसका लक्षित विकास दर क्या था? उसका मेन क्या था कि हमको इतना पॉइंट करना है। 2.1% था, लेकिन हमको ज़्यादा प्राप्त हुआ। विकास दर हुआ हमको 3.6%। और मेन इसका फर्स्ट प्रायोरिटी जो एरिया था वो कृषि था, सिंचाई था और विद्युत था। जो मेन
था इसका कृषि पे ध्यान दिया गया था, सिंचाई पे ध्यान दिया गया था और विद्युत पे ध्यान दिया गया था। दूसरा है दूसरी 1956 से 1961, 1956 से 1961 जो किस मॉडल पर आधारित थी? नेहरू महालनोबिस का मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस का मॉडल था, उस पर आधारित था, जिसका लक्षित विकास दर था 4.5%, लेकिन उन्होंने अपने विकास दर से थोड़ा कम किया 4.21%। इसका मेन प्राथमिकता क्षेत्र था फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया भारी उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जो मेडिकल वाला पर ध्यान था और हेल्थ पर। थर्ड मेरा था तीसरी 1961 से 66, ये जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, जिसका मेन लक्ष्य था 5.6% पाना, लेकिन बहुत ही कम पाया 2.72%। ये किस एरिया पे डिपेंड था ज़्यादा, किस एरिया पे ध्यान दिया? खदान और उद्योग पे। चौथी था 1969 से 74 तक, जो प्लान किया गया था 1969 से 74, लेकिन ये रहा नहीं, ये अवकाश हुआ है, जो हम आगे बताएंगे। पहले आप लोग देख लीजिए कि पहले क्या चीज़ का इसका मॉडल था, क्या मेन लक्ष्य था, क्या विकास हमको क्या प्राप्त हुआ, ये पहले हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद है कि हमको कौन सा मॉडल, कौन सा पंचवर्षीय योजना फेल हुआ, ये हम बताएंगे आगे। ये चौथी है हमारा लक्ष्य था, हमारा चौथी कि 1969 से हम 74 तक करें, लेकिन इसमें भी अवकाश हुआ। ये किस मॉडल पर था? अशोक रुद्र एलन मान्य मॉडल। हमें हर पंचवर्षीय योजना का मॉडल याद रखना है। इसका लक्षित विकास दर था 5.7%, जो हमको बहुत ही कम प्राप्त हुआ 2.05%। इसका मेन प्रायोरिटी एरिया था कृषि और सिंचाई, जो ज़्यादा ध्यान दिया गया इस पर। पाँचवीं था 1974 से 1989, लेकिन सॉरी 89 बोल दिया, 79, लेकिन ये भी फेल रहा, वो आगे हम बताएंगे। इसका मॉडल था, पहले हम मॉडल और जो हमारा एम है और क्या हमें रिजल्ट मिला है वो देख रहे हैं। ये तैयार किया गया था 1974 से 1979, लेकिन ये फेल रहा। ये मॉडल था डीपी धर मॉडल पे, जिसका 4.4% पर मेन लक्ष्य था हमारा, लेकिन प्राप्त हुआ 4.83। ये लॉस नहीं हुआ यहाँ पर। जन स्वास्थ्य समाज, ये जिसका ये फर्स्ट एरिया था, जो फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया देखा गया था, इसका जन स्वास्थ्य पे, समाज कल्याण पे, गरीबी उन्मूलन पे तथा आत्मनिर्भरता पे ध्यान दिया गया था। छठी था 1980 से 85, जो आगत निर्गत मॉडल का विस्तार था। ये किस मॉडल पे आधारित है? छठी आगत निर्गत मॉडल का विस्तार था। ये हमारा लक्ष्य था कि 5.2% ले, लेकिन हम ये ज़्यादा कर लिए। जिस तरह हम 5 में किए हैं उस तरह हम 6 में भी किए 5.4%, लक्ष्य से ज़्यादा हम प्राप्त किए हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया था, इसमें कृषि पे ध्यान दिया गया था, उद्योग पे ध्यान दिया गया था, ऊर्जा पे ध्यान दिया गया था, गरीबी उन्मूलन किया गया था, रोजगार में सबको वृद्धि लाया गया था। सातवीं था मेरा 1985 से 90, जो वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित था ये पंचवर्षीय योजना, और इसका लक्ष्य था 5 पॉइंट, लेकिन देखिए काफ़ी हमको ये इसमें मिला है 6.0% मिला है, जो हमारा 1% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। जो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया था ऊर्जा खदान क्षेत्र पे। आठवीं है हमारा 1992 से 57 मॉडल था, जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था, जो 5.6% था इसका लक्ष्य, और हमें प्राप्त हुआ 6.68। यहाँ भी हमको बढ़ोतरी हुई है। विकास दर हमको क्या हुआ? प्राप्त विकास दर बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ है। हमारा इसका मेन फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया था मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, इसी में हुआ था। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो 8वीं, जो इसका कार्यकाल क्या है 1992 से 97 तक। हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना था 1997 से 02 तक, यानी कि 2002 तक, जो कौन सा मॉडल था? आगत निर्गत मॉडल। देखिए आगत निर्गत मॉडल किसी और में था, कौन था? छठी में। ये ध्यान रखना है कौन सा ऐसा मॉडल है जो रिपीट हुआ है। देखिए छठा वाला किस में पर हुआ है? 9th में, ये भी ध्यान रखना है।
क्या इसका मेन लक्ष्य था 6.5%, लेकिन ये अपने लक्ष्य से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, 5.5% ही प्राप्त हुआ हमको। इसका मेन फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया था क्या, सामाजिक न्याय, ग्राम विकास, रोजगार, इस पे ध्यान दिया गया था। हमारा 10वीं पंचवर्षीय क्या था 2002 से 2007, इसमें क्या था, योजना आयोग का पत्र पे ये मॉडल था। ये योजना आयोग का जो पत्र था ऐसा एक मॉडल था जिस पे आधारित था। इसका मेन लक्ष्य था 8%, लेकिन ये हमको कितना मिला 7.7, ये भी डिक्रीज रहा। इसका मेन फर्स्ट प्रायोरिटी था रोजगार, ऊर्जा सुधार तथा सामाजिक अवसंरचना का विकास। 11वीं था 2007 से 2012। इसका मेन मॉडल क्या था, योजना आयोग पत्र, जिसका मेन लक्ष्य था 9, हमको प्राप्त हुआ 8। इसका फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017। ये आपको अभी बताए हैं कि 2014 में ही बंद कर दिया गया था, 2014 में ही समाप्त कर दिया गया था हमारा जो पंचवर्षीय योजना है। तो ये 2017 तक था, लेकिन हम आगे बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 3 उसमें बताएंगे योजना आयोग के बारे में कि कैसे ख़त्म हुआ, क्या हुआ। ये इसका कार्यकाल था 12 से 17, लेकिन ये बीच में ही ख़त्म कर दिया गया। ये 8 था, जो इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला हमको। जो इसका मेन फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया था त्वरित, संपोषणीय एवं आर्थिक समावेशी समृद्धि। तो हम लोग इस वीडियो में देखें कि कौन सा योजना कितना वर्षों के लिए किया गया था, क्या मॉडल था, क्या हमारा एम था, क्या हमने विकास दर प्राप्त किया, कौन सा एरिया पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के तहत। फिर हम देखेंगे अब कि हमारा जो ये पंचवर्षीय योजना था, ये 3 ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें लगातार 5 वर्षों तक नहीं चला। इसका कुछ रीज़न था जो हम अभी बता रहे हैं आपको। योजना अवकाश। अब ये योजना अवकाश आया क्यों, देखिए 1966 से 67 और 1968 से 1969। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इसी के वजह से योजना अवकाश लाया गया, जिसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ये कितना वर्षों के लिए लाया गया था, ये 3 वर्षों के लिए लाया गया था। इसमें प्राथमिकता क्षेत्र कृषि और उद्योग रखा गया था। अब समझेंगे कि देखिए, अगर हम प्लान किए हैं कि हमको 5 वर्षों तक चलाना है कोई भी योजना, लेकिन ये मेन अवरोध क्या था कि उसी बीच हमारा जो भारत और चीन का युद्ध होना था और उसी बीच भारत और पाक का युद्ध होना था। हम आप लोग को पहले ही बता दिए कि कोई भी योजना चलाने के लिए पहले आर्थिक आयोजन किया जाता है। जब युद्ध हुआ तो उसमें पैसा कौड़ी रहा ही नहीं, तो हम कहाँ से अपना योजना सक्सेस करेंगे। मेन रीज़न यही है। पहला पॉइंट अब इससे रिलेट होता है कि आपको योजना आर्थिक आयोजन के बताने का मेन मतलब यही था कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास आर्थिक आमदनी नहीं रहेगी, तो हम अपना जो हमारा मेन योजना है, मेन प्लानिंग है, वो हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था जो फेल हो गया था, जो आपको बताए हुए, वो चौथी भी फेल हुआ था। हमारा देखिए 5.6% था तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो मेरा जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था कि 61 से 66 तक, लेकिन ये नहीं रहा। देखिए इसका योजना अवसर क्या हुआ, 66 से 67 तक यहाँ भी अवकाश रहा 1 साल के लिए, 68 और 1-1 साल के लिए बनाया गया, सब में 1-1 वर्ष के लिए निर्धारित किया। वो 5 वर्ष तक नहीं रहा इसका जो हमारा था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कितना हमको घाटा हुआ। यहाँ पर 5.6%, यहाँ पर 2.72 ही हमारा जो लक्ष्य था उतना ही प्राप्त कर पाए, हम नहीं कर पाए। तो इस वजह से हमारा असफल रहा। दूसरा था हमारा चौथा था पंचवर्षीय योजना, ये भी फेल हुआ। ये इसका मेन था कि यह योजना भी असफल रही तथा ये 5.7 वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र में 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। इसका मेन कारण था उस टाइम ना बहुत ही सुखाड़ हुआ था, मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन मेन था उस टाइम की। बहुत बड़ा सुखाड़ हुआ था, सूखा पड़ा था, जिसके वजह से हमारा जो सक्सेस नहीं हो पाया प्लान।
और था, उसी टाइम हमारा जितने भी बांग्लादेश के शरणार्थी थे वो हमारे इंडिया में आ गए थे और काफ़ी ही जनसंख्या बढ़ गया था, जिसके वजह से ये हमारा ये चौथा प्लान भी असफल रहा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो भी डालेंगे हम, जिसके बारे में अभी जो चल रही है हमारा नीति आयोग, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि अभी क्यों हटाया गया है पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग में ऐसा प्लानिंग दिया गया है जो पंचवर्षीय योजना से बेहतर है, जो हमें समझ आना चाहिए कि हमारे जो अभी चल रही है हमारी योजना, जब ये सरकार चला रही है, जो नीति आयोग में ऐसा क्या है जो पंचवर्षीय योजना में नहीं था। जो अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि हम नीति आयोग के बारे में भी पार्ट 3 वीडियो लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।